जनाब सैयदा कब आईं, कैसे तशरीफ लाईं? बीबी को खबर मिलती है कि बाग़ फदक छीन लिया गया है। एक मरतबा बीबी आवाज देती हैं अपने खानदान की सारी मस्तूरात को, खवातीन को आवाज देती, फिजा, अस्मा, जरा मेरे खानदान की बनी हाशिम की खवातीन को बुला लाओ। आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले भी जब मक्के में खवातीन पर्दा नहीं करती थी, बनी हाशिम की खवातीन उस जमाने में भी पर्दा करते। चलेंगे। और रिवायात में है कि काली चादर लिया करती थी और उनके बुरके की काली चादर मशहूर थी, और कोई भी देख के बता देता था ये खातून बनी हाशिम से है, पर्दा बता रहा। मैंने औरों के नाम नहीं लिए, नाम ना कहलाइएगा, पहुंच जाइएगा। औरों का किरदार नहीं बता रहा, बनी हाशिम की खवातीन पहले से पर्दादार थे। हैजान गिरामी, ये पर्दा अहले बैत अलैहिस्सलाम का, ये उनके अजदाद, उनकी बीबियां जो बुजुर्ग खवातीन थी। तो एक मरतबा जनाब सैयदा ने सारी बनी हाशिम की खवातीन को जमा किया कि मेरे साथ चलो, मुझे मस्जिद जाना है, अपने बाबा की मस्जिद, और मुझे अपना हक मांगना है। मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे किसी की दिल आजारी हो, लेकिन जो हक है वो पेश करूंगा। अगर मैं भी हक न पढ़ूं तो फिर मुझे काला अमामा बांधना नहीं चाहिए। वो सैयद ही नहीं है जो सैयदा की नस्ल से ना हो, जो नस्ले सैयदा से हो और सैयदा के हक पे ना बोले। फैजान गिरामी, खातून जन्नत एक मर्तबा तशरीफ लाई, चारों तरफ आपके बीबियां हैं, बनी हाशिम की मस्तूरात खवातीन बुरकों में, चादरों में। बीबी मस्जिद में आ रही हैं पहली मर्तबा इस अंदाज से, जानती हैं ना बीबी के मस्जिद में मर्द मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी बुरके में आ रही हैं, चादर में आ रही हैं, फिर भी चारों तरफ पर्दादार खवातीन को लेके जा रही हैं। कोई मेरे कद को भी ना देखे। अब मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं बहुत सी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब जनाबे खातून जन्नत अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं इस जुमले को सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सरकार खत्मी मर्तबत के लिए हत्ता कुफ्फार और मुशरिकीन कहते थे, जब रसूल खुदा आते थे तो लगता था नूर मुजस्सम आ रहा। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। सरकार खत्मी मर्तबत जब अपने अबा कबा को पहनते थे तो सारे कुफार और मुशरिकीन भी कहते थे नूर मुजस्सम। पैगंबर की अबा से नूर छन छन के निकलता था, नूर बताता था रसूल खुदा आ रहा है। खुदा की कसम, खवातीन कह रही थी कि जब जनाबे सैयदा आ रही थी तो सारी खवातीन कहती थी लगता है खुद रसूल खुदा आ रहा है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। लगता था खुद सरकार खत्मी मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं। बीबी का अंदाज ऐसा था, चलने का अंदाज वही, कांधे समेट के, बदन झुका के, अबा को समेट के बीबी चल रही हैं, और लगता था नूर आ रहा है। जैसे बीबी एक मर्तबा मस्जिद में पहुंची, सारी मस्जिद दम बखुद, सारा सहाबा का मजमा एक मर्तबा सब खड़े हो गए, तकबीर कहने लगे। जैसे ही सब बैठे, बीबी ने एक मर्तबा हमद बारी ताला बजा लाई। अगर मैं खुतबे के चंद जुमले पेश करूंगा, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद है। ज़ाहिर गिरामी, बीबी ने खुतबा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनअमा वलहु शुक्र अलामा अलहमा। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने जो नेमतें हमें दी, जो पहुंच रहे हैं, जो नेमतें हमें अता की किसी को नहीं दी, उस अल्लाह का शुक्र जिसने हम पे आले मोहम्मद पे इल्हाम किया। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, इल्हाम किया, तवज्जो, जो पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से आज मुसलमान टीवी पे बैठ के भी कह देते हैं खवातीन पे वही नहीं आती, इल्हाम नहीं होता, उन्हें फरिश्ते नजर नहीं आते। सारा मजमा नहीं है। किसी ने पाकिस्तान के टेलीविजन पे बैठ के कहा, क़िबला मौजूद है, अज़ीज़ान गिरामी, किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया कि नहीं, नबियों के अलावा किसी की बारगाह में फरिश्ते नहीं आते। और अगर कोई ऐसा अकीदा रखे, उन्होंने टीवी पे कहा, अगर कोई ऐसा अकीदा रखे कि किसी खातून पे फरिश्ता नाजिल होता है, वही आती है, तो वो काफिर है।
जब वो कह रहे थे तो मेरा जी कर रहा था उन्हें टीवी से बाहर निकाल लो। भाई तवज्जो, मेरा दिल करता था टीवी से बाहर निकाल के कुरान दिखाऊं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं, इनके एहतराम में आयत पेश कर रहा हूं सूरह कसस से। अल्लाह फरमाता है वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पे वही नाजिल की। पहुंच रहे हैं? हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है सूरह कसस में, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां पे वही नाजिल की। वअौहैना इला उम्मे मूसा, अल्लाह ने बीबी का नाम नहीं बताया, अल्लाह ने कहा हमने मूसा की मां पे वही नाजिल की। तवज्जो। फिर सूरह मरियम में बड़े बड़े जय्यद उलमा इनके सामने पेश करा। सूरह मरियम में अल्लाह ने फरमाया व अरसलना इला, हमने मरियम के पास अपने रूह को भेजा। सारा मजमा नहीं है। सूरह कदर उठाइए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह जो बहुत बड़ा फरिश्ता, रूह ये हमारी रूह नहीं, एक बहुत बड़ा फरिश्ता है उसका नाम है रूह। अल्लाह ने कहा मैंने फरिश्तों के साथ, मैं शबे कदर में मलाइका फरिश्तों के साथ रूह को नाजिल करता हूं। अल्लाह सूरह मरियम में फरमा रहा है कि हमने मरियम के पास रूह को भेजा, उस बड़े फरिश्ते को भेजा, रूह को भेजा। मरियम से कह दो तुम्हारे घर में बेटा होने वाला है, ईसा। जनाबे मरियम ने फरमाया मेरे घर में बेटा कैसे हो सकता है, बशर ने मुझे छुआ भी नहीं। तवज्जो, मैं ज्यादा जोर तो नहीं लगा रहा हूं, मजमा रहेगा मेरे साथ। एक मर्तबा अल्लाह फरमाता है कि हमने मरियम के सामने रूह को भेजा कि बता दीजिए आपके घर में बेटा होने वाला है। परवरदिगारा मुझे तो बशर ने छुआ नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे घर में बेटा कैसे हो सकता है। कहा कि फरिश्ते ने कहा, अल्लाह फरमा रहा है वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे खल्क कर दे। बस एक कुन से फयकून हो जाएगा। तो जनाब मरियम ने सवाल किया, कहा परवरदिगारा अगर मेरे यहां बेटा हुआ, मेरी शादी नहीं हुई है, लोगों को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने फरमाया मरियम आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो बच्चा गवाही देगा। अब पता चला बचपने की गवाही छोटी नहीं होती। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं। बचपने की गवाही छोटी नहीं होती, ये कह के कि अली बचपने में ईमान लाए थे, गवाही को छोटा ना कर देना। चले मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा माजरत के साथ। अगर किसी को बुरा महसूस हो, पहले से माजरत कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने मौला अली को विड्रॉ कर लेते हैं। आपने जिसे कहना कह दीजिए, पहले वो ईमान लाए। मजमा परेशान हो गया, जो पहुंच गए उन पे सलाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद है, मैं अपने सैयद अली रजा रिजवी अपने तौर पे पेश कर रहा, शिया मक्तब की तरफ से नहीं। मैं कह रहा हूं तमाम मुसलमान जिसे चाहे कह दे, ये पहले ईमान लाए। मौला अली के मुतालिक मैं कह रहा हूं मौला अली ईमान नहीं लाए, अल्लाह की कसम अली ईमान नहीं लाए, रसूलुल्लाह की कसम अली ईमान नहीं लाए, मौला अली की कसम ईमान अली नहीं लाए। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। आप पहुंच रहे हैं? आप जी हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने के नाम है। भाई मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो आप सलामत रहे।
फ़ज़ान गिरामी, अब अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे फरिश्ता नाजिल हुआ, वही नाजिल हुई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही नाजिल हुई। अगर जनाब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही आए, वो लोग कह रहे हैं ना कि कुरान में नहीं कोई साबित कर सकता कि किसी खातून पे वही आए, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही आई तो मुसलमानों मान लोगे? और अगर हसन और हुसैन की माँ पे वही आए जो पहुंच रहे हैं, तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? फ़ज़ान गिरामी, जवानान जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। जिस जन्नत में अंबिया भी होंगे वहां सरदार हसनैन है। चले भाई, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फ़ज़ान गिरामी, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। वह अबू हुमा खैरुम मिन हुमा, पैगंबर इस्लाम की हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार है। वह अबू हुमा खैरुम मिन हुमा, और इनके बाबा इनसे भी बेहतर हैं। फ़ज़ान गिरामी, अब जनाब खातून जन्नत तशरीफ लाएं, कहा कि हाँ, अल्लाह ने जो हम पे इल्हाम किया उसका शुक्र है। बीबी तौहीद को बयान फरमाती हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां तक आप सुनेंगे मैं पेश करूंगा। फ़ज़ान गिरामी, जनाब सैयदा ने तौहीद को बयान किया, और तौहीद बयान करने के बाद आपने फरमाया, पूरे हिजाज में, पूरे सऊदी अरब में तारीकी थी, जुल्मत थी, अंधेरा था। उस जुल्मत में अल्लाह ने एक नूर भेजा, नूर का नाम मोहम्मद रखा। बीबी फरमाती है, अल्लाह ने एक नूर को भेजा। अज़ीज़ान गिरामी, तो रोशन हो गया ना, मोहम्मद खाक नहीं है, नूर है। जो मेरे भाई पहुंच रहे हैं, अज़ीज़ान गिरामी, बीबी फरमा रही है, मेरे बाबा को अल्लाह ने एक नूर बना के भेजा, नूर हिदायत, जिस पूरे के हिजाज को हिदायत दी। मेरे बाबा ने कुरान पहुंचाया, मेरे बाबा ने इबादत पहुंचाई, नमाजें पहुंचाई, रोजे पहुंचाए, ज़कात को पहुंचाया, हज को बताया, जिहाद सिखाया। का फिर मेरे बाबा, जब एक जुमला सुन लीजिएगा, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अरबी जबान में जब मुख्तलिफ जानवरों से तशबीह दी जाती है तो बताने के लिए कि इस तशबीह के अंदर कोई पैगाम है। अगर कहना चाहे ना बहुत बहादुर है तो कहते हैं शेर है, कुछ लोग पहुंच गए। अगर कहना चाहे धोखेबाज है तो कहते हैं सांप है। अगर कहना चाहे ना मक्कार है तो कहते हैं लोमड़ी है, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अगर कहना चाहे दरिंदा है तो कहते हैं भेड़िया है, जो लोग पहुंच गए। अरबी में कहते हैं भेड़िए को ज़ेब, सूरह यूसुफ में आया ना कि भाइयों ने कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब यहां बीबी ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ज़ेब कहते हैं भेड़िए को, ज़आएब भेड़िए की जमा। बीबी फरमाती हैं, जब अरब के भेड़िए, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। देखिए, जब ये मरहब, हारिस, अंतर, अमर इब्न वद, अब्दवद, ये सब के सब हमले करते। बीबी कहती हैं, जब अरब के भेड़िए हमला आवर होते थे तो तुम सब ऐसे बैठे रहते थे जैसे सरों पे परिंदे हो। वो मेरे चचा के बेटे अली थे जो सारे भेड़ियों के सर तोड़ते थे। ये आप जी हैं, आप जी हैं जो पहुंच रहे हैं। क्या वो अरब के? तवज्जो फरमा रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, अभी 20-25 मिनट हुए, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। पूरा खुतबा नहीं मैं पढ़ सकता, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें वक्त लगेगा। 2-2.5 घंटे का खुतबा, एक एक जुमले को अगर तफसीर किया जाए तो पूरी पूरी मजलिस कम है। बीबी फरमाती है कि अरब के भेड़िए जब तुम पे हमला आवर होते थे तो तुम सब बैठे रहते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे। अब यहां देखिए अजमत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को देखिए। बीबी फरमाती है, इब्न अम, जनाब अबू तालिब पैगंबर के चचा हैं, पैगंबर के अम्मू हैं। बीबी फरमाती हैं, वो मेरे चचा के बेटे अली थे। जिस पे सैयदा नाज करे उसे अबू तालिब कहते हैं।
वो मेरे चचा के बेटे, वो अबू तालिब के बेटे थे जो तमाम अरब की भेड़ियों का मुकाबला करते थे। तुम में कोई लड़ने वाला नहीं था, वो अली थे। वो एक अल्लाह का शेर जिसने अरब के सारे भेड़ियों के सर तोड़े। जो लोग पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम है। मैं मोहब्बतों का आपके ममनून हूं। अज़ीज़ान गिरामी फिर भी फरमाती हैं कि जअल सलाता तंज़ीहन अनिल किब्र, अल्लाह ने नमाज को इसलिए भेजा ताकि तकब्बुर से बचाए। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब मैं तमाम इबादत का फलसफा पेश नहीं करूंगा, तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन एक जुमला सुन लीजिएगा, वजअल हज तशदीदन लिद्दीन, दीन की ताकत को मनवाने के लिए अल्लाह ने हज भेजा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, बाकी सबसे मेरी हाथ बांध के सैयदों दरखास्त से मेरे इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा। शिया अकायद को साबित करने लगा हूं। अज़ीज़ान गिरामी बीबी फरमाती है अल्लाह ने दीन की ताकत मनवाने के लिए हज भेजा। कोई अमीर हो गरीब हो, जब हज पे जाता है तो एहराम बांधता है, सबका एक जैसा लिबास, सब आते हैं तो काबे का तवाफ करते हैं। देखने वाला कहेगा ये सब दीवाने लग रहे हैं, पागल लग रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, और ये एक घर का तवाफ कर रहे हैं। तो हम भी कहते हैं हाँ हम पागल हैं इश्क़ परवरदिगार में। तवज्जो, बीबी फरमाती है अल्लाह ने दीन की ताकत मनवाने के लिए हज भेजा। अब अगर कोई अरबाइन पे करबला जाए और वहां पे काले लिबास में नजफ से करबला पैदल चले तो मजाक ना उड़ाना, ये पागलों की तरह भूखे प्यासे चल रहे हैं। अल्लाह ने दीन की ताकत हज से बनवाई, हुसैन की ताकत करबला से बना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हम अगर करबला नहीं भी जा सकते तो हम यहीं पे जुलूस निकालते हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरा है। लोगों को अजमत का अंदाजा होता है, ये हुसैन 1400 साल पहले क्या मनवा गए हैं। जितनी भी गर्मी हो ये अपने बच्चों के साथ सड़कों पे निकल आते हैं। भाई मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। गिरामी बीबी फरमाती है तशदीद दीन, अल्लाह ने दीन की ताकत को मनवाया हज से। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं लेकिन एक जुमला कर पेश कर दूं। हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे इस जुमले पे गौर कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी हज के अहकाम है, गिलाफ खाना काबा हर साल बदला जाता है। सित्र काबा को उस पे आयात लिखी होती है, काले रंग का गिलाफ है काबे पे। कुछ लोग पहुंच गए हैं, काला गिलाफ है। अल्लाह ने स्याह रंग का गिलाफ रखा खाना काबा का, और पैगंबर ने भी काली चादर उड़ा के बताया ये है मेरे अहले बैत। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अल्लाह ने कहा ये सारी मस्जिद अल्लाह का हरम, और बैत पे अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ा के बताया हरम और है बैत और है। पैगंबर ने काले रंग की चादर उड़ा के समझाया हरम और है, अहले बैत और है। अब ये उर्दू का जुमला जो पहुंच गए हैं वो आप सलामत रहे जो मेरे भाई पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी हरम और हैं, अहले बैत। एक रोक के जुमला कह दूं, शिया सुन्नी तमाम किताबों में लिखा कि जब सरवर कायनात ने पंजतन को काली चादर उठाई और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा आई, तशरीफ लाई, कहा या रसूलल्लाह इजाजत है मैं भी चादर तले आ जाऊं। तो आपने फरमाया ए उम्मे सलमा अंसी अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं। मैं आपकी जबान में पेश कर दूं, आप रज़ी अल्लाह अन्हा है, ये अलैहिमुस्सलाम है। उम्मे सलमा इन 5 का मकाम और है।
अज़ान गिरामी, ये मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, जनाब खातून जन्नत ने फरमाया है अल्लाह ने दीन की ताकत को मनवाया हज के जरिए। अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया है, ये हज अगर पेश कर दूं तो समझता हूं कि सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। अगर ये उलमा ना होते तो मैं ये जुमले ना पेश करता। अगर कोई हज पे गया हो ना तो आप देखेंगे खाना काबा का तवाफ 7 मरतबा खाना काबा के गिर जाना वाजिब है। तमाम फिक़ह में, हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, फिक़ह जाफरी, अहले हदीस, जितने मुसलमान फिरके हैं सबके नजदीक खाना काबा का तवाफ वाजिब है, मजमा है। और एक दायरा सा बना हुआ है खाना काबा के एक तरफ हजरे हतीम, हजरे इस्माइल, जो मेरे भाई पहुंच गए, जो हज पे होके आए हैं, वो गवाही देंगे। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तमाम मुसलमानों के नजदीक हतीम के बाहर से तवाफ करना है, यानी जब तवाफ करें तो हतीम अंदर आए तवाफ के। जरा मुसलमानों से पूछो हतीम में है क्या, तो बताएंगे हजरत हाजरा की कब्र है, हजरत इस्माइल की कब्र, 18 नबियों की कब्र है। अब पता चला कब्रों का तवाफ बिदअत नहीं है। तो लोग हैं या नहीं है? कब्रों का हमें बहुत से लोग कहते हैं तुम करबला का तवाफ करते हो। अज़ीज़ान गिरामी, अगर यही क्राइटेरिया, यही मिलाक है जो मेरे भाई पहुंच गए कि कब्रों का तवाफ बिदअत है, तो फिर खाना काबा से पहले कहो परवरदिगारा यहां से कब्रें तो हटवा दे। जो मेरे भाई पहुंच गए हैं, आइए जरा जिस जुमले को पेश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, खूने जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, मुसलसल सफर में हूं। 9 ज़िलहिज को हर साल खाना काबा का खिलाफ बदला जाता है, सित्र काबा, उसे गुस्ल लिया जाता है, फिर दोबारा नया, हर साल खाना काबा का खिलाफ। अब तो अलग अलग हुकूमतें भेजती हैं, इस साल हम सोने की तारों से आयात लिख के भेजेंगे, हर साल खाना काबा। तो दूसरी खिलाफत में, दूसरे खलीफा के दौर में बहुत गुर्बत थी, फक्र फाका, खाने को नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इस साल हम खाना काबा का खिलाफ नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? का ये सारा पैसा जो खाना काबा के खिलाफ पे लगता है, ये हम सारा फकीर गरीब मुसलमानों में बांट देंगे। आप जानते हैं ना, मस्जिद के साथ वाला घर था मौला अली का। मौला ने जैसे सुना कि उन्होंने फरमाया कि भाई हम यहाँ पे इस साल खाना काबा का खिलाफ नहीं चढ़ाएंगे, हम सारा पैसा गरीबों में बांटेंगे। मौला अली आए, कहा नहीं, खाना काबा का खिलाफ बदला जाएगा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के दरखास्त है, मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, तवज्जो, आपकी मोहब्बतों अकीदतों के लिए पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा दूसरे खलीफा ने कहा, या अली, पैसे में खुद तो रखने वाला नहीं, पैसा मैं फकीरों में बांटूंगा, लेकिन आप मुसलसल मुझे जोर दे रहे हैं कि खाना काबा का खिलाफ बदला जाए, मुसलमान फाके से है, मैं पैसा फकीर गरीब मुसलमानों में बांटूंगा। मौला ने फरमाया, खाना काबा का खिलाफ मुसलमानों की गैरत का मामला है। तवज्जो, जहां हमने इतने फाके किए हैं, एक और फाका कर लेंगे। याली क्यों एक फाका कर लें? मौला ने फरमाया, कहा कि हम एक फाका और कर लेंगे, लेकिन अगर हमने खिलाफ काबा ना बदला तो कुफ्फार और मुशरिकीन कहेंगे इनकी तो गैरत खत्म हो गई, जिस तरफ किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं खिलाफ भी नहीं बदला। काबे का खिलाफ बदलना मुसलमानों की गैरत का मामला, हुसैन की अज़ादारी शियों की गैरत के बाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। आप जी, आप सलामत रहें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे सलामत रहें, ये उलमा सलामत रहें। अज़ान गिरामी, कई लोग कहते थे ना, ये पैसा जोड़ लो, गरीबों में बांट दो। हमारे गरीब खुद जो खुद नहीं खाते, वो हुसैन की नजर में पेश करते हैं। नहीं, सारा मजमा नहीं है इस वक्त मेरे साथ। आप जानते दुनिया का अमीर तरीन खानदान आले सऊद, नाम सुन रखा है आपने? जो सऊदी अरब का शाही खानदान है ना, उसे कहते हैं दुनिया का अमीर तरीन खानदान है, दुनिया का आले सऊद।
और उनके शहजादे जब हज खत्म होता तो एक एक शहजादा कहते हैं मैंने इस साल 10 ट्रक पानी पिलाया, दूसरा कहते हैं मैंने 20 ट्रक पानी पिलाया, 30 40। ऐज़ान गिरामी जरा करबला आके देखिए, जो चहलुम पे करबला जाए इससे ज्यादा पानी तो हमारे गरीब पिला देते हैं। मेरे बच्चों से पूछिए, मेरे बुजुर्गों से, मेरे भाइयों से पूछिए। अज़ीज़ान गिरामी ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ करबला वालों में मिलेगा। ये मेरे जितने भाई खड़े हैं खास तौर से वर्दियों में, मैं इन सब के लिए दुआ के लिए एक जुमला कहना चाहता हूं। आपको किसी मां की दुआ है कि आप अहले बैत की अज़ादारी की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा की कसम कोई ना मजलिस में आ सकता है ना इसकी हिफाजत कर सकता है जब तक किसी की दुआ ना हो। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। ऐज़ान गिरामी ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है, ये कभी रुकने वाला नहीं। ये जनाब ज़ैनब कुबरा का वादा है। आए जरा मैं जुमले मुकम्मल कर दूं। खातून जन्नत फरमाती हैं अल्लाह ने ये तमाम दीन भेजा और फिर मेरे बाबा ने दीन पहुंचाया। सवाल किया क्या मैंने दीन पहुंचा दिया? तो सामने सहाबा का मजमा था, या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कोई भी दीन नहीं पहुंचा सकता। मेरी दरख्वास्त इन जुमलों पे गौर कर लीजिएगा। 5 से 10 मिनट जहमत दूंगा, उसके बाद फिर चंद जुमले वसाए। मोहब्बत का ममनून ज़ान गिरामी बीबी ने फरमाया मेरे बाबा ने हिज्जतुल विदा के मौके पे, आखिरी हज के मौके पे जब हज मुकम्मल हो गया, सवाल किया ए मेरे सहाबा क्या मैंने अल्लाह की किताब पहुंचा दी? सारे सहाबा ने बुलंद आवाज़ से कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम, या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कोई कुरान नहीं पहुंचा सकता था। कितनी है आसमानी किताबें? 4, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, कुरान करीम। 100 सहीफे हैं। कितने? हजरत इदरीस पे सहीफे आए, हजरत इब्राहिम पे सहीफे अलैहिस्सलाम, अंबिया 100 सहीफे आए, 4 किताबें। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, मेरी बड़ी मेहनत है इस जुमले पे, इसे ज़ाया ना कीजिएगा। यकीन माने मेरी हालत अच्छी नहीं है, शायद मेरी आवाज और सीने से आपको अंदाजा हो, मेरे गले में तकलीफ है, लेकिन मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। सारे शिया सुन्नी भाइयों से, अपने बुजुर्गों मोहतरम से, मेरे उलमाए किराम से, सबसे मेरी दरखास्त है मेरे जुमले पे गौर कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत की है मैंने इस जुमले पे। 100 सहीफे अल्लाह ने नाजिल किए, 4 किताबें। जिन जिन नबियों को अल्लाह ने सहीफे दिए या किताबें, अल्लाह ने पहाड़ों पे बुलाया। इदरीस जो पहुंच गए उन पे सलाम, इस पहाड़ी पे आ जाइए हमने सहीफा भेजना। इब्राहिम पहाड़ पे आ जाइए हमने सहीफा देना। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा कोहे तूर पे आ जाइए आपको तौरात देने वाले हैं। ए दाऊद पहाड़ पे आ जाइए आपको जबूर मिलेगी। ए ईसा जबल सईर पे आ जाइए, इस पहाड़ जबल सईर पे आ जाइए, हमने आपको किताब देनी है। सारे मजमे की तवज्जो, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने जिनको सहीफे दिए, किताबें दी, बुला के अफजल तरीन किताब रखी अपने हबीब के लिए, कुरान। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, सारी किताबों से अफजल, सारे सहीफों से अफजल कुरान। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा मेरे हबीब पहाड़ पे आके लेके जाइए, मेरे हबीब आप गारे हिरा में होंगे कुरान वहां आएगा, आप अबू तालिब के घर जाएंगे कुरान वहां आएगा, आप खदीजा के घर में चादर तले आराम करेंगे कुरान वहां आएगा, आप फातिमा के लिए ताजीम में खड़े होंगे कुरान वहां आएगा, अली को हाथों पे उठाएंगे कुरान वहां आएगा, हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे। अभी भी सारा मजमा नहीं है। आप मक्के में होंगे कुरान वहां आएगा, आप मदीने जाएंगे कुरान वहां आएगा, आप सफर में होंगे कुरान वहां आएगा, आप नमाज में होंगे कुरान वहां आएगा, आप घर में होंगे कुरान वहां, आप मस्जिद में होंगे कुरान वहां। मेरे हबीब आप जंग में होंगे कुरान वहां, सुलह करेंगे कुरान वहां। मैं कभी बुलाऊंगा नहीं, जहां आप जाएंगे कुरान वहां आएगा। लेकिन मेरे हबीब 2 चीजें लेने आपको आना पड़ेगा। जब
जब खदीजा से शादी होगी तो आप आएंगे, क्योंकि वो फातिमा की मां है। और जब मैं अली को भेजूंगा काबे में, तवज्जो, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगारा, शहर में जाऊं तो सिद्क़ सिफ़ा से, शहर से बाहर आऊं तो सिद्क़ सिफ़ा से, तू अपने पास से मुझे एक ऐसा मददगार दे दे जो हमेशा मदद करे। कुछ लोग पहुंच गए हैं, ये कुरान की आयत है। मेरे हबीब कौल है, मेरे हबीब इस तरह से मांगेगा, परवरदिगारा तू अपने पास से दे। सारा मजमा नहीं है। सूरह ताहा मुकम्मल कर दूंगी, टाइम है मेरे पास, है थोड़ा, ये हो गया, चले वक्त तमाम हो गया, मैं ये आखिरी पेश कर दूं। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, सूरह ताहा में बस इस आयत को सुन लीजिए। मैं जनाब सैयदा के खुतबे से मुतालिक ज़हन में लाया था, मैं मुकम्मल नहीं कर सका। सूरह ताहा 20वां सूरह, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तवज्जो, आगे, हाँ, आगे जाके फरमाते हैं, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता, क़द उतीता सुअलका या मूसा, मूसा जो आपने मांगा था हमने अता कर दिया। क्या मांगा था? परवरदिगार सीना कुशादा कर दे, जबान की गिरा खोल दे, और मुझे एक वजीर दे दे। कहां से? मिन अहली, मेरे अहले बैत से, मेरे सहाबा से नहीं। जो लोग पहुंच रहे हैं भाई, तवज्जो, वजअल वजीर मिन अहली हारून अखी, परवरदिगार मेरे अहले बैत में से वजीर दे। कौन हो भी मेरा भाई, अखी मेरा भाई हो भी हारून। अल्लाह ने कहा, क़द उती रसूलका या मूसा, मूसा जो आपने मांगा था हमने अता कर दिया। भाई मैं आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो हो। तो अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा, आपने मांगा था हो मेरे अहले बैत से, हो भी मेरा भाई, हो भी हारून। अगर रसूल खुदा यही कहते, परवरदिगारा मुझे भी वजीर दे, हो भी मेरे अहले बैत से, हो भी मेरा भाई, हो भी अली, तो क्या अल्लाह मना कर देता? कभी नहीं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब आप ना कहिएगा मुझे मेरे अहले बैत से चाहिए, चाहिए भी मेरा भाई, चाहिए भी अली, क्योंकि लोग कहेंगे मांगा ही अली को था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इस तरह से दुआ मांगिएगा, परवरदिगारा तू अपने पास से मुझे नसीर दे दे, वजीर नहीं, नसीर मददगार। परवरदिगारा तू अपने पास से दे। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे हबीब मेरे पास से तो मेरे घर से ही आएगा, और मेरे घर से तो सिर्फ अली आएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। बीबी फरमाती हैं, देखिए मौलाए कायनात को जो एहतराम कायनात की मलिका दे रही है, बहुत बड़ा जुमला ये मैंने कैसे पेश कर दिया, मेरे बुजुर्ग ने एहसास किया। जाने गिरामी, अगर खानदान का कोई बुजुर्ग आ जाए, आपके दादा आ जाए, नाना आ जाए, तो सब सारा खानदान खड़ा हो जाए। ऐसा ही खानदान का सरदार आएगा ना, तो सारे कबीले वाले खड़े हो जाए। और अगर सारे अंबिया तशरीफ फरमा हो, सरदार अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन तशरीफ ले आए, तो क्या होगा? सारे अंबिया ताजीम में खड़े हो जाएंगे रसूल खुदा के एहतराम में। क्यों? ये हमारे सरदार है। जैसे ही पैगंबर तशरीफ रखें, इतने में सैयदा आ जाए, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। ऐसा ही है या नहीं है?
किसने फरमाया? उम्मुल मोमिनीन ने। कुल्लमा, जब जब सैयदा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती तो खातमुन नबीयीन खड़े हो जाते। बाज़ औक़ात वो फरमाती हैं एक नशिस्त में 7 मरतबा सैयदा आई। बाबा जान आपको पानी ला दूं? पैगंबर फिर खड़े हो गए। अच्छा, फिर खड़े नहीं होते थे, सिर्फ खड़े नहीं होते थे। अगर देख सके हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कामा इलैहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। 4 काम करते, क़याम करते, खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, सैयदा को चूमते और फिर कहते सैयदा आइए मेरी जगह बैठ जाए। अजलसहा फी मजलिसिही। अब आंखों में आंसू आ गए, मैं मसाइब नहीं रोक सकता। क्या करते रसूल खुदा? अपनी जगह कहते सैयदा आप मेरी जगह बैठ जाइए, मैं हट जाता हूं। उम्मुल मोमिनीन, एक उम्मुल मोमिनीन ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह आपने तो खुद अभी मेरे भाई ने जो जुमला कहा मैं वो सारा मसाइब पढ़ने वाला हूं। मैं बड़े सख्त जुमले पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं बहुत से सादात बीबी का मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। मैं जानता हूं मेरे जो भाई यहां उलमा बैठे हैं इनमें से बहुत से जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। आप जानते हैं ना अहले बैत के लिए जनाब खातून जन्नत का मसाइब बहुत सख्त है। एक एक इमाम ने याद करके बीबी पे गिरिया किया है। मैं सख्त जुमले नहीं कहूंगा लेकिन चंद जुमले मुझे पढ़ना जरूरी है। ऐज़ान गिरामी, एक उम्मुल मोमिनीन यहां तक कहती हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है कि औलाद के पेशानी को चूम, माथा चूम, बेटे बेटियों का माथा चूम और औलाद माँ बाप के हाथ चूमे। या रसूल अल्लाह फातिमा आपकी बेटी है, आप पेशानी चूमते हैं समझ में आता है, आप गले को चूमते हैं समझ में आता है, आप हाथ क्यों चूमते हैं? कौन पूछ रही है? उम्मुल मोमिनीन। मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर रहा। या रसूल अल्लाह बेटी होते हुए आप सैयदा का हाथ चूम रहे हैं। कहा पेशानी इसलिए चूमता हूं मेरी बेटी है, गला इसलिए जब जब जन्नत का मुश्ताक होता हूं मैं सैयदा के गले पे बोसा देता हूं, सैयदा के गले से जन्नत की खुशबू आती है। और हाथ हिया उम्मु अबीहा, फातिमा मेरी बेटियों जैसी नहीं है, फातिमा मेरी मां जैसी है। मैं नहीं ये जुमला पहुंचा सका, बहुत से भाई रोए हैं, सब नहीं बुलंद आवाज से रोए। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा। एक सवाल मेरा, माँ बाप को औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है या औलाद को माँ बाप से? माँ बाप को औलाद से। खुदा की कसम मदीने वाली खवातीन कहती थी सैयदा को रसूल खुदा से ऐसी मोहब्बत थी जैसी माँ को औलाद से होती है। ऐसी मोहब्बत नहीं थी जैसी औलाद को, बेटी को बाप से होती है। सैयदा अपनी जान कुर्बान करती थी पैगंबर पे। मैं जुमला कैसे पढ़ूं? जब लोगों ने पत्थर मारे थे ना रसूल खुदा को, बीबी 6 बरस की थी, सारा दिन रोती रही, बाबा आपका कोई चाहने वाला नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे भाई ने कहा था वो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। मैं जानता हूं पंजाब की सकाफत में मसाइब दोहरा दोहरा के पढ़ते हैं। अगर वक्त तफसील से मैं पढ़ने का होता तो मैं बहुत खुल के पढ़ता। अब अगर देख सकें तो मुझे माफ कर दीजिएगा, खास तौर से वो मोमिनीन जो बीबी के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। बीबी कितनी देर खड़ी रही, मैं नहीं पढ़ सकता। पैगंबर इस्लाम कहते थे सैयदा मेरी जगह पे बैठ जाइए। बीबी इतनी देर खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं पूछा। अब मैं वो जुमले नहीं दोहराऊंगा ताकि किसी को अजियत ना हो ज्यादा। भाई मैं सख्त जुमला नहीं पढ़ूंगा।
सवाल करूं आपसे, मेरा भाई कहता है कि अब बीबी के खड़े होने की जगह थी। मेरी तरफ देखिएगा, इमाम जमाना इमाम मेहदी को दो बातों का बड़ा सदमा है। एक अपने दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुप्पी के बाजार में लाने का। अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। जब बीबी घर तशरीफ लाई ना, बीबी के सर पे बुरका था। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम गुजरे, फखरुद्दीन राजी, जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है? वो कहते हैं जब सैयदा घर आ रही थी ना, बीबी के पांव नहीं उठ रहे थे। बीबी ने जनाबे फिजा जनाबे अस्मा का सहारा लिया हुआ था और बीबी का बुरका जमीन पे खत खींच रहा था। बीबी के कदम उठ नहीं रहे। जैसे घर तशरीफ लाई, देखा एक 6 बरस की बीबी खड़ी है, नाम है ज़ैनब कुबरा। अब बीबी क्या सोच रही है? मेरे बाबा ने फरमाया था ज़हरा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। लेकिन फर्क है, मां ने सहाबी के दरबार में जाना था, बेटी ने शराबी के दरबार में। अब बीबी सोच रही थी सहाबी के दरबार में गई तो मेरे बाल सफेद हो गए, शराबी का दरबार कैसा होगा? बीबी ने पूछा ज़ैनब, मेरे बाबा ने कहा था आप दरबार जाएंगी, बेटी बताइए जब दरबार जाएंगी तो क्या कीजिएगा? जनाबे ज़ैनब ने मां को देखा, दोनों हाथ सर पे रखेगा, अम्मा मैं सब्र कर लूंगी। मैं जिस जुमले पे खत्म करना चाहता हूं मुझे माफ कर दीजिएगा, जानता हूं ये सख्त और तल्ख जुमला है। जब जनाबे ज़ैनब मदीने वापस आई तो पहले भाई के घर गई, नाना के रोजे पे गई, माँ की कब्र पे गई, फिर भाई के घर गई। जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहिए घर वापस आ जाएं। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने सर पे बुरका लिया घर जाने के लिए, हाथ में असा लिया, बीबी की टांगे लरजने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा, दिल फटने लगा। बीबी घर चली। जानते हैं ना बीबी के दोनों बेटों की शहादत हो गई थी, और मोहम्मद मारे गए थे। बीबी ने अब तक बेटों पे गिरिया नहीं किया था। जैसे ही घर वापस आई, बीबी ने सहन में 2 जानमाज़ें बिछी देखे। बीबी ने जानमाज़ें उठाई, सीने से लगाई, जमीन पे बैठ के कहा, ओ मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे कोई यहां से ले जाए। अजरकुम अल्लाह, मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा। इतने में जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर में तशरीफ ले आए। न जाने क्या बीत गई जनाबे ज़ैनब पे। जनाबे अब्दुल्ला पहचान नहीं सके, बस एक जुमला कहा, बुजुर्ग हो गए थे, एक जुमला कहा, बीबी आप हमारे घर क्यों आई हैं? मेरी जौजा घर नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए। जनाबे ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं, अब्दुल्ला हमारे बेटे शहीद हो गए, अब्दुल्ला हम बर्बाद हो गए। जनाबे अब्दुल्ला ने न जाने क्या देखा, जमीन पे गिर गए, फिर उठे, फिर जमीन पे गिर गए। जनाबे ज़ैनब ने सवाल किया, अब्दुल्ला क्या बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही? जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया, ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं करबला में होता मैं भी कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मुझे ये बताइए, ये कलाइयों पे निशान कैसे है? जनाबे ज़ैनब ने रो के फरमाया, अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, कूफा और शाम के बाजार, शराबी का दरबार, अली की बेटियां, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे।
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।